5 साल के मासूम का रेप का मेन पॉइंट यही है। यहीं से रेपिस्ट रेप स्टार्ट किया है। जब उसका हवस का यहाँ पे मन नहीं भरा है, उसके बाद वो सेकंड पॉइंट पे भी ले गया और थर्ड पॉइंट पे भी ले गया। जो रेपिस्ट था वो भी यहीं था। उसकी माँ भी अभी 6 से 7 महीना की प्रेग्नेंट है। उसकी माँ यहाँ पे आकर आरोपी को पकड़ी है। लड़की यहाँ पे बैठी है, यहाँ से नीचे खून का धब्बा टपका है जो हम बता रहे हैं। थोड़ा सा लाल अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा लाल है। लड़की का एक जगह रेप नहीं हुआ है, वो 5 साल की बच्ची है। तो ये नहीं पता था कि हम जाएंगे उधर अपने सासाराम, हमारे बेटी के साथ ऐसा होगा। अभी आप कैमरे पर जिस कोना को देख रहे हैं, इस घर के कोना में, इसी कोना पर एक 4 से 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। हम ब्लडिंग देखे उस जगह पे, फर्स्ट पॉइंट पे भी जहाँ रेप का स्टार्टिंग पॉइंट है, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट पे है। अभी तक पुलिस उसका हालत जो है सामान्य बताकर उसको घर भेज दिया है, लेकिन उस लड़की का अभी भी ब्लडिंग स्टार्ट है। आखिर पुलिस प्रशासन इतना ढीला ढीली में क्यों है? उस पर कार्रवाई किया जाना चाहिए। जगह पे मुआयना करने तक पुलिस प्रशासन नहीं आया है। शुरू में हम जो वीडियो रिकॉर्ड किए हैं उस पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। रिकॉर्डेड वीडियो से क्या पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा? पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए यहाँ ब्लड का सैंपल लेना अनिवार्य था। ब्लड का सैंपल ले, किसका ब्लड है, किसका मैचिंग है, रेप में 1 ही लोग हैं या 2 लोग हैं या 4 लोग हैं। पुलिस इस पे सही से कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस जो मेन आरोपी है वो लोग को छोड़ रही है, जो रेप तो किया है लेकिन रेप करवाने वाले को पुलिस छोड़ रही है। और छोड़ रही है तो बहुत पुलिस गलत कर रही है, क्योंकि कल हमारी बहन के साथ भी होगा, हमारी बेटी के साथ भी होगा। क्योंकि रेपिस्ट तो पकड़ा गया लेकिन रेप कराने वाला नहीं पकड़ा गया। जब तक वो बचा रहेगा तब तक वो रेप गाँव में होता ही रहेगा। ऐसा आइए हम आपको दूसरा जगह भी दिखाते हैं। जो एक मिनट कमल भैया, थोड़ा सा इस एरिया को दिखाइए। अभी आप कैमरे पर जिस कोना को देख रहे हैं, इस घर के कोना में, इसी कोना पर एक 4 से 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। बिल्कुल ठीक ये वो जगह है। 3-4 दिन का घटना है। हालांकि अब खून वून सूख चुका है, लेकिन इसका वीडियो फुटेज हमारे पास है जो हम आपको दिखाएंगे। ये बात कहना उस समाज में या फिर उन लोगों के बीच में जिनके बीच में यह घटना हुई है, जिनके परिवार में यह घटना हुई है, काफ़ी हिम्मत का काम है। लेकिन एज ए पत्रकार हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कैसे इस समाज में, हमारे बीच में किस तरीके से किसी घटना को अंजाम दिया जाता है और फिर कैसे कैसे खेल होता है। अब थोड़ा सा इस घटना के बारे में हम आपको बताएं, उससे पहले थोड़ा सा अपना दिल का बात है जो बोलना चाहते हैं। ये पहला घटना है मेरे पत्रकारिता के जीवन में इस तरह का, जहाँ पर 5 साल की बच्ची के साथ रेप को हम कवर करने के लिए आए हैं। और दिल में यही आ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। 12 साल की अगर कम उम्र की बच्ची है, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसको फांसी का फंदा नसीब होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, कैसे किसी के दिमाग में ये आता है कि किसी बच्ची का रेप कर देना है। उसके बाद क्या होता है, समाज के लोग कैसे उसको देखते हैं, कैसे साथ मिलता है वहाँ के जनप्रतिनिधि का, चाहे वो मुखिया हो या फिर पंच हो, सरपंच हो, विधायक हो, कैसे मदद मिलता है वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों का, ये सब जानना जरूरी है। और यही जानने के लिए इस वक्त हम रोहतास ज़िले में खड़े हैं। रात के करीब 8-9 बज रहा होगा और घटना के 3-4 दिन बीत चुका है। थोड़ा सा घटना को समझाते हैं, फिर इनके पिता से बातचीत करेंगे। 5 साल की एक बच्ची है। अब पत्रकारिता का ये नियम है कि हम आपको किसी नाबालिग बच्ची का नाम नहीं बता सकते, इसलिए नहीं बता रहे हैं। 5 साल की बच्ची है जिसके साथ हैवानियत हुई है। हैवानियत क्यों हुई? आप जानते हैं कि अभी बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है। पंचायत चुनाव में क्या हुआ कि जो बच्ची के पिता हैं वो किसी और का समर्थन कर रहे थे, और यही बात जो एक और प्रत्याशी थे उनको अच्छा नहीं लगा। बाकायदा उनको धमकी दिया गया कि अगर तुम ऐसा कुछ करते हो, अगर तुम उसका समर्थन करना छोड़ के मेरा समर्थन नहीं करते हो तो हम तुम्हारे साथ कुछ गलत करेंगे। हालांकि उनके पिता का, लड़की के बच्ची के पिता को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ इतना गलत हो जाएगा। लेकिन अब जब ये घटना हो गया है तो इसको दिखाने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी है। क्योंकि जब पत्रकारिता हम करते हैं तो हमें सीधे सीधे ये कहा जाता है, ये सिखाया जाता है कि आप अगर किसी घटना स्थल पर जाते हैं तो वहाँ के लोगों को जो कह रहे हैं उनको आप कैमरे पे दिखाइए, उनसे बुलवाइए, और उसमें जो कुछ भी वो कहें इस पे किस तरीके से प्रशासन कार्रवाई करती है ये भी देखने वाली बात होती है। अब इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं? इस वक्त हम खड़े हैं, रोहतास ज़िला है ये, और रोहतास ज़िला का ये समझौता गाँव है। यही वो घर है, ये वो कोना है जहाँ पर उस 5 साल की बच्ची के साथ एक व्यक्ति ने रेप किया। एक व्यक्ति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रमुख जो आरोपी था वो एक ही था, लेकिन उसके पीछे जो लोग थे, बहुत सारे लोग थे जो अभी तक मतलब लाइमलाइट में उनको आ जाना चाहिए था, प्रशासन के अंदर उनको होना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो नहीं है। अब थोड़ा सा आ जाइए आप, रंजन जी आइए, थोड़ा सा आगे आगे। ये रंजन जी हैं, आसपास के ही हैं और काफ़ी एक्टिव
फेसबुक या फिर सोशल मीडिया पर रहते हैं और जिस तरीके से समाज में इस चीज़ों को होते हुए देखते हैं या फिर फिल्मों में दिखाया जाता है कि किस तरीके से साक्ष्य को मिटाने का प्रयास होता है, तो ये रंजन उस साक्ष्य को बचाने में तुम उसको बचाए। शुरू ही जब जगह पे हम यहाँ पे आए, हम ब्लडिंग देखे उस जगह पे फर्स्ट पॉइंट पे भी जहाँ रेप का स्टार्टिंग पॉइंट है, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट पे हैं, तो शुरू में ही हम कवर किए जगह को, ईंट से ढक के रखे ताकि ये जो सबूत है ये मिटना नहीं चाहिए, यहाँ पे किसी का फिंगरप्रिंट अदर पर्सन का या कुछ नहीं आना चाहिए। हमें लगा था कि पुलिस प्रशासन आकर इस जगह का मुआयना करेगा, लेकिन पुलिस प्रशासन इतना हिजड़ा बन चुका है कि वो एक बार इस जगह पे नहीं आया। जहाँ पीड़िता का रेप हुआ है वो एक भी बार इस जगह पे नहीं आया। आखिर क्यों? कम से कम उसका ब्लड का यहाँ पे सैंपल आकर लेना चाहिए था, जो जगह था स्पॉट वो देखना तो चाहिए था, आंख से कम अपना प्रशासन देख सकता था, लेकिन प्रशासन बिल्कुल अंधा बन चुका है। प्रशासन पे हम साफ आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन पैसा खाया है। प्रशासन का अगर जो भी हो हम पे भले फांसी पे चढ़ा दे, लेकिन प्रशासन साफ तौर पे पैसा खाया है। अगर नहीं खाया है तो सही से अपना जो भी काम है केस है करे, दूसरा FIR ले, जिसमें लड़की का पिता नाम डाल रहा है उसका FIR क्यों नहीं लिख रहा है दरोगा? अच्छा रंजन, हमको ये बताओ कि तुमको कब इस घटना का पता चला? 6:38 में हम इसी दलान से गए हैं जब वो आरोपी आया है। घटना भी बता रहे हैं हम। 6:38 से 7:15 के बीच का ये घटना है, बिल्कुल सेम, क्योंकि इसी दलान से हम भी गए हैं। हम दो दोस्त थे, यहीं पे बैठे हुए थे। जब वो यहाँ पे आया है तो हम लोग उसके बाद यहाँ से गए हैं, क्योंकि हम लोग का आपस से भी पहले से मतभेद था। 1-2 बार हम उसे मार भी दिए हैं, 1-2 बार बचा भी लिए हैं लोग हैं। पहले से ही हम दोनों का आपसी विवाद था, तो यहाँ पे बैठा वो लोग चुनाव हारे थे, हम लोग जीते थे, तो इसकी वजह से हम हट गए, क्योंकि हमें पहले ही पता था कि ये उल्टा पुल्टा बोलेगा, हमें फिर से मारना पड़ जाएगा। लेकिन जो जगह है वो हम आज भी संरक्षित करके दिखाइए। हाँ, हटे तो ये एक मिनट, ये वो जगह है अभी आप कोना देख रहे थे जहाँ पे बच्ची के साथ ओरिजिनल में जो दुष्कर्म हुआ, उसके बाद बच्ची वहां से भाग के आई, यहाँ पे बैठी, ठीक है? हाँ। बच्ची आकर बैठी है यहाँ पे। अभी मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड है, सब जगह पे ब्लड हुआ है, फुटेज हम दिखा देंगे। हाँ, फुटेज जो भी हम दिखा देंगे। लड़की आकर यहीं पे बैठी है, यहाँ पे लाइट जलता है, लड़की का घर खून का धब्बा यहाँ पे है, लड़की यहाँ पे बैठी है, यहाँ से नीचे खून का धब्बा टपका है जो हम बता रहे हैं। थोड़ा सा लाल अभी भी यहाँ पे, थोड़ा सा लाल अभी भी दिख रहा है लाल थोड़ा सा। और लड़की यहीं आकर बैठी है। लड़की को समझ में नहीं आया कि हमारा ब्लडिंग हुआ है कि पेशाब हुआ है। सोचिए वो लड़की कितनी छोटी है जिसको अपना टॉयलेट बाथरूम भी नहीं समझ में आ रहा है। वो लड़की अपनी माँ को आवाज़ दे रही है कि मम्मी हमारा टॉयलेट हो रहा है। उसकी मम्मी आके देख रही है कि टॉयलेट हो रहा है, तो टॉयलेट की जगह तो ये ब्लडिंग हुआ है। जो रेपिस्ट था वो भी यहीं पे था, उसकी माँ भी अभी 6 से 7 महीना की प्रेग्नेंट है। उसकी माँ यहाँ पे आकर आरोपी को पकड़ी है। आरोपी उसकी माँ को भी पटक दिया है छीना छोरी में, लेकिन आरोपी की जो माँ है आरोपी का गमछी छीन ली है। उसमें भी ब्लडिंग लगा है, हमारे पास उसका भी वीडियो रिकॉर्ड है, उसमें भी पूरा ब्लडिंग हुआ है। और जो लड़का है रेपिस्ट है वो उसकी माँ से छुड़ाकर भाग गया है। औरत कभी भी एक आदमी का मुकाबला नहीं कर सकती है, वो छुड़ाकर यही जो रास्ता है धान से भगा है। पूरा गांव उसे ढूंढा है, नहीं मिला है, लेकिन पुलिस वाले एक आदमी को अरेस्ट किए और भूत जैसा वो लड़का प्रकट हो गया। चलो रंजन, बहुत बहुत अच्छा किया तुम कि तुम सबूत को बचा के रखा, हम दिखाएंगे। थोड़ा सा कमल भैया उस घर को दिखाइए। आप इस दलान पे अभी देख रहे थे, और ये जो सामने का घर जो अभी आप देख रहे हैं जिसमें एक बल्ब जल रहा है, छोटा सा घर है, इसी घर की बच्ची थी। और इस घर की दूरी को आप देखिए कितने नजदीक में किसी बच्ची का रेप हो जाता है। और ये रेप सिर्फ इसलिए क्योंकि चुनाव में किसी का समर्थन नहीं किया जाता है। अब थोड़ा सा बच्ची के पिता से बात करेंगे, आ जाइए। अब बच्ची के पिता है, क्या नाम है आपका? निरंजन गिरी। हम लोग अभी कहाँ पे खड़े हैं, जगह का नाम बता दीजिए। ये ग्राम समौता मठिया है, पोस्ट कुसी है, थाना कछवा पड़ता है, काराकाट प्रखंड में है, अमौना पंचायत में आता है, जिला रोहतास है। तो कब आपको पता चला कि आपकी बच्ची के साथ ये हुआ? हमको सर पता चला जब हम लोग वहाँ से चल दिए सासाराम से अपना मुखिया जी को रिजल्ट लेकर सर्टिफिकेट, तो कुछ दूर यहाँ से 200-500 मीटर गए थे, तब तक मुखिया जी के पास कॉल गया। हमारे पास तो मोबाइल नहीं है, तो उनके पास गया तो सोचे घबरा जाएंगे। हमको बताया गया थोड़ा लेट। जब तक वो बोले मुखिया जी हमारा कि पहले बच्ची को ले जाओ थाने में, उसको रिपोर्ट कराओ, उसके बाद इलाज कराओ, पहले बच्ची बच जाएगी तो फिर हो जाएगा। जब तक हम लोग आ रहे हैं हम लोग को आने में थोड़ा देर हो गया। जब तक वो लोग FIR तैयार करवा लिए थे हमारे घर वाली से, झूठ साच बोलकर खाली आरोपी के नाम दे दो, बाकी को दोगी तो तुम फंस जाओगी केस हल्का हो जाएगा।
तो हम आए तो बोले कि नहीं, इस FIR को हम मान्यता नहीं देते हैं। FIR मेरे हिसाब से लिखा जाए। मुझे धमकाया गया था 2 दिन पहले, 3 दिन। ये एक काम मिनट, काउंटिंग कब हुआ? 10 तारीख को। हाँ, आपको धमकाया गया 8 तारीख को। 6 तारीख से धमकाने को 6 शुरू तारीख हुआ। से। साफ साफ आपको क्या बोला गया था? बोला गया था ये कि तुम्हारा इज्जत नहीं है कुछ, अब इज्जत रहेगा भी नहीं, तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे कि तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, जीना हराम हो जाएगा। आप इस बात को लेकर थोड़ा सोचे थे कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा? नहीं सर, हम ये नहीं जानते थे कि हमारे साथ ऐसा होगा। हम सोचे थे कि अगर बुरा परिणाम वो लोगों का आएगा तो हमारे ऊपर वो लोग एक्शन लेकर मारपीट कर सकते हैं। इसलिए हम थोड़ा सतर्क थे। 2-3 दिन पहले से, अपना समय से पहले घर आ जाते थे हम, कि हमको पता था कि ये लोग हम पे अटैक करेगा, ठीक है ना। लेकिन हमको ये नहीं पता था कि हम जाएंगे उधर अपने सासाराम, हमारे बेटी के साथ ऐसा होगा, ये हम कभी नहीं सोचे थे। 10 को जब काउंटिंग हुआ था तो किस टाइम तक निर्णय आ गया था? मतलब कितना बजे? हम लोगों को निर्णय आया था 5 बजे, 5 बजे। लेकिन सर्टिफिकेट लेने में 6:30 बज गया हम लोगों को, क्योंकि जीतने वाले प्रत्याशी को 1-2 घंटा बाद वहाँ प्रतीक्षा कराने के बाद ही रिजल्ट का सर्टिफिकेट दिया जा रहा था। तो हमारे गांव के और लोग आने लगे, वो लोग बोले कि चलो तुम, तो हम बोले कि नहीं, हम मुखिया जी के साथ आए हैं, हम भाड़ा भखे हैं ताराचंडी माता को। ताराचंडी माता के पास हम लोग जाएंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद ही घर जाएंगे। अब थोड़ा सा, एक मिनट, अब थोड़ा सा इस घटना को आप हमसे समझ लीजिए। 10 तारीख को पंचायत चुनाव का काउंटिंग हुआ। इनको 6 तारीख से धमकी ये मिल रहा था कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर देंगे कि तुम्हारा समाज में रहना दूभर कर देंगे। हालांकि किसी को भी इस बात का आभास कैसे होगा कि उनकी बच्ची के साथ ये हो जाएगा। लेकिन 10 तारीख को जब मतगणना का जब रिजल्ट आता है और जब दूसरा लोग जीत जाता है जिसका ये समर्थन कर रहे थे, तो जो विरोध में थे या फिर जो इनको धमकी दे रहे थे, 5 बजे गणना आता है, 5 बजे रिजल्ट आता है और करीब 7 बजे तक, क्या 7 बजे तक आपको खबर मिलता है कि ऐसा ऐसा हो गया है। खबर मिला कि आपका बेटी के साथ बलात्कार हो गया है। उस टाइम आप घर पे नहीं थे? नहीं थे, हम लोग सासाराम में थे, ताराचंडी माता के पास। हाँ, और आपको फोन भी नहीं आया? नहीं, हमारे पास फोन नहीं था। हमारे मुखिया जी के पास, चिंटू भैया के पास गया, और एक गांव का आदमी उसमें बैठे थे, विजय भारती नाम है, उनके पास कॉल गया कि ऐसा ऐसा बात हो गया। लेकिन ये दोनों लोग बताए नहीं हमसे कि थोड़ा टेंशन में हो जाएंगे, जल्दबाजी में हो जाएंगे, इसलिए नहीं बताए। अब थोड़ा सा इतना बता दीजिए कि 3 दिन जब बीता है तो 3 दिन में पुलिस कितना आपका साथ दिया है? कितना बार आपके घर पे पुलिस आया है? कौन कौन लोग पकड़ा गया है और अभी क्या हो रहा है? पुलिस तो सर हम लोगों का नहीं लगता है कि हमारे साथ है, ठीक है ना। खाली पुलिस आश्वासन दे रही है कि तुम्हारा फैसला जो होगा अच्छा होगा। वो तो घर पे आई पुलिस? नहीं, एक बार भी नहीं आई है। लेकिन हर जगह बताया जा रहा है कि जांच हो चुका है फ्रंट का, लेकिन यहाँ पर एक भी पुलिस, यहाँ कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आए ही नहीं है। FIR में क्या लिखा गया? FIR में सिर्फ लिखा गया है कि रोहित भारती ने मेरे घर से बुलाकर उस लड़की को ले जाकर उस दलान में, भगेड़ू बाबा के दलान में गोद में बैठाकर बलात्कार किया। और जब पकड़ा गया तो उसको माँ जब पूछी कि तुम मेरे लड़की के साथ क्या किया, तो खाली बोला है कि गलती हो गया, यही, हाँ माफ़ कर दो, गलती हो गया। और ये नहीं लिखा गया कि हमारे बीबी को 2 बार पटक के भी भागा है, ठीक है ना, उसके साथ झाका झूमर की है हमारी बीबी, ये सब कोई बात नहीं लिखा गया है। लेकिन खाली वो सब का उतना ही बात लिख के हम जब सासाराम से आए तो हमसे सिर्फ यही बोला गया कि आप जल्दी इस पे साइन कीजिए। जबकि हम बोल रहे हैं कि हम इस FIR को नहीं मानते हैं, तो थाना अध्यक्ष महोदय बोले कि आप सुबह एक एप्लीकेशन लिख कर लाइएगा, जिसको जिसको नाम देना चाहते हैं वो हम इस केस में सम्मिलित कर देंगे। तो हम लोग भी मान गए कि चलो बच्ची का पहले ट्रीटमेंट कराते हैं। साइन में कर दिया उस। एक मिनट, आप जब ट्रीटमेंट करवाने गए बच्ची का, पुलिस का कोई अधिकारी आपके साथ था? हाँ, था। ठीक है, तो आप जो लोग गए वहाँ पे बच्ची को दिखलवाए? हाँ, बच्ची ठीक है अभी ठीक है, लेकिन सामान्य स्थिति बता रहे हैं, लेकिन बच्ची अभी हमारे उस टाइप की नहीं है जिस टाइप की थी। अभी भी उसका शारीरिक उसका कमजोरी है, मानसिक उस दबाव पड़ता है, बहुत सारा चीज होता है, ब्लडिंग होता है, बहुत सारा इसमें बात होता है। अभी कल रात को कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा उन लोगों का नाम बताइए जो मुख्य आरोपी है और उसके पीछे जो लोग आपको लगता है कि उसका समर्थन कर रहा है। मुख्य आरोपी रोहित गिरी है जो ये काम घटना का अंजाम दिया है, लेकिन सपोर्ट करने में उसका लक्ष्मीकांत भारती है जो वीरेंद्र भारती का लड़का है। वीरेंद्र भारती ने भी हमको धमकी दिए थे, और उनका एक भतीजा है जिसका नाम है रजनीकांत भारती, और उससे पहले हमको धमकी देने वाले बौराहा गोसाई हैं, उनका नाम सिद्धेश्वर भारती है, जो सबसे पहले वही टॉर्चर करना शुरू किए कि हमारा प्रचार में नहीं चलोगे तो हम तुमको, हमारा मुखिया के प्रचार में नहीं जाओगे तो हम तुमको रहने लायक नहीं रहने देंगे, तुम्हारा इज्जत को हम नीलाम करवा देंगे। ये बात और हमसे 2-3 जगह बोले, 2-3 लोग हमसे बोला था, लेकिन हम गौर नहीं कर रहे थे क्योंकि वो हंसी मजाक थोड़ा ज़्यादा करते थे, इसलिए हमको गौर नहीं हुआ था कि ऐसा हमारे साथ घटना घटाएंगे ये लोग। चलिए, इनके बाद का थोड़ा सा हम समराइज कर देते हैं। इनके सीधे कहने का मतलब ये है कि घटना इनके साथ जब हुआ तो एक तो इनको
ऐसा कुछ आभास था नहीं, हालांकि धमकी पहले से मिल रहा था। लेकिन जब घटना हुआ तो पुलिस प्रशासन का कोई भी अधिकारी इनके समर्थन में अभी तक नहीं दिखा। और सबसे इसमें जो मुझे अपने स्तर पे लग रहा है कि ख़राब हुआ है, वो ये हुआ है कि पुलिस एक बार भी यहाँ पर जांच का सैंपल लेने के लिए नहीं आई है। और दूसरा बात ये कि ये लोग जो एफआईआर चाह रहे थे वो एफआईआर नहीं लिखा गया, एफआईआर को थोड़ा सा हल्का कर दिया गया ताकि मामला को दबाने में आसानी हो। अब जो मुखिया जी हैं जिनका ये प्रचार कर रहे थे, उनसे बातचीत करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम चिंटू सिंह है। चिंटू सिंह। मेरी माँ मुखिया हैं। आपकी माँ मुखिया हैं। चिंटू सिंह जी हैं। चिंटू परिणाम सिंह की जो है माता जी हैं वो मुखिया हैं, और चिंटू जी उनके लिए प्रचार कर रहे थे। और चिंटू जी अपने माता जी के काम को फील्ड में रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात है ना? जी जी हाँ, अब थोड़ा सा ये बताइए, सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद जी जी कि इस तरह के घटना होने के बाद जी। आप एक रिस्पॉन्सिबल आदमी के तरीके से आप इनके साथ खड़े हैं, जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिल्कुल। अब थोड़ा सा ये बताइए कि आप अपने स्तर पर क्या कुछ अभी तक देख रहे हैं या फिर हो रहा है? ये ढीला ढीली है प्रशासन से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो पीड़िता के परिवार कह रहा है उसको आप दर्ज कीजिए, उसका पूरी तरह से जांच कराइए। जो निर्दोष होंगे बच जाएंगे, जो दोषी होंगे उनको सजा न्यायालय दे देगी। ये कीजिए, इतना ही तो डिमांड कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसा हो नहीं रहा है। ये अपने मर्जी का एफआईआर पे साइन करा लिया गया है, और जिनको ये नाम देना चाह रहे हैं, जिनका नाम ये जिक्र कर रहे हैं, उनका नाम नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि अभी तक प्रशासन यहाँ नहीं आई हुई है। समझ सकते हैं क्या लेवल है। प्रशासन को यहाँ आना चाहिए था, जो प्रशासन यहाँ अभी तक नहीं आई है। कितनी तत्परता है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन स्पॉट को देखने तक नहीं आई है। तो चलिए, आपको क्या लगता है कि मतलब जो स्थानीय विधायक हैं, आप उनके पास गए थे, आप खुद थाना पे गए थे? नहीं, हम विधायक से मेरे कोई संपर्क नहीं है। हम थाने पे गए थे। थाने पे जाकर के हम गए हैं कि जो भी पीड़िता के पिता या परिवार कह रहा है, चूंकि वो बच्ची है, 5 साल की बच्ची है, तो जो भी परिवार कह रहा है उसको आप दर्ज कीजिए एफआईआर में। आपका काम है एफआईआर दर्ज करना। आप एफआईआर दर्ज कीजिए, जांच करें। जो निर्दोष होगा वो बच जाएगा, जो दोषी होगा उसको न्यायालय सजा देगी। कि आप सजा देने वाले कौन होते हैं? आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं, कौन दोषी है कौन निर्दोष है? आप जो कह रहा है एफआईआर में, जो पीड़िता के परिवार जो कह रहा है उसको दर्ज कीजिए। इतना सा डिमांड है, और जांच करा लीजिए। कितना गिरफ्तारी हुआ है? अभी तो हमको सुनने में आया कि सिर्फ वही क्या नाम है उसका, जो रेपिस्ट है वो अरेस्ट हुआ है, लेकिन साजिशकर्ता बचे हुए हैं और बचाया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से ये बचाया जा रहा है। जी बिल्कुल। चलिए, तो पूरी घटना को एक बार फिर से समराइज करते हैं। इस वक्त हम रोहतास जिले में खड़े थे। ये उस लड़की के पिता हैं जिसके साथ बलात्कार हुआ। मात्र 5 साल की बच्ची थी। ये उस गांव के मुखिया हैं जिनके पक्ष में ये अपना समर्थन देने के लिए इनका पीछे जाकर के या फिर किसी तरीके से इनका समर्थन कर रहे थे। इनको इसी बात का धमकी मिल रहा था कि आप इनका समर्थन मत करिए, आप मेरा समर्थन करिए, मतलब जो दूसरे मुखिया प्रत्याशी हैं उनका। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इनको धमकी मिला। बाद में धमकी देने के बाद बाकायदा चुनाव परिणाम आने के सिर्फ 1-1.5 घंटे के बाद से ये घटना मतलब हो गई। और प्रशासन किस तरीके से अभी काम कर रही है आप देख रहे हैं। बाकी 5 साल की बच्ची है, और 12 साल से कम अगर किसी लड़की के साथ इस तरह का कोई मतलब काम होता है तो उसको फांसी का सज़ा नसीब होना चाहिए। लेकिन नसीब तभी होगा जब स्थानीय स्तर पर प्रशासन कुछ करेगी। इनका ये भी आरोप है कि प्रशासन इनके द्वारा जो ये एफआईआर लिखवाना चाह रहे थे, प्रशासन ने कुछ और लिख दिया। तो ये वो घटना है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं रोहतास ज़िले से। तो बिहार में जिस तरीके से ये घटनाएं लगातार बढ़ती हैं और हर रोज़ ये घटनाएं होती है, उस पर प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है, स्थानीय जो शासन व्यवस्था है वो किस तरीके से मुस्तैद है, और किस तरीके से लोगों के लिए आसान हो गया है कि किसी को भी धमकी दो और फिर उस घटना को अंजाम दे दो और फिर बाद में प्रशासन से बच भी जाओ। आप सफर बिहार देख रहे थे। मेरा नाम अमन शर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद।